तो मैंने मदन भैया को, एक कुंवर को और प्रवीण को कहा कि भाई तुम्हारे मोबाइल से मुझे शंकराचार्य भगवान का साधन पंचकम निकाल कर दो। अभी मेरे पास ये पूरा पाठ नहीं है। तो आज तो सब तुरंत मैंने 5 मिनट में तो निकाल कर मुझे पढ़ाया। मैंने कहा प्रिंट निकलवा कर दीजिए मुझे, तो सुबह में मेरे पास प्रिंट भी आ गई। मेरी इच्छा ये है, मैं अभी मेरे पास लाया नहीं, मैं उस पर गुरु कृपा से दर्शन करके मैं मेरे युवाओं को ये साधन पंचक देना चाहता हूं। उसमें तो साधन पंचक स्तोत्र में बहुत बड़ी बातें लिखी है, ये सब नहीं, एक एक टुकड़ा एक एक श्लोक से मेरे जुआनों को देना है। बेटा इतना करो, बेड़ा पार, केवल इतना करो। विस्तार से मैं 1-2 दिन में कहूंगा, ठीक से स्वाध्याय करके, गुरु कृपा जब बरसेगी तब। 1-2 तो बता दूं। शंकराचार्य कहते हैं 24 घंटों में 5 श्लोक है, उसमें तो कितनी और मैं अपनी दृष्टि से देखूं तो ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन मेरे युवाओं को मैं इतना बोझ डालना नहीं, केवल एक एक टुकड़ा देना चाहता हूं। 24 घंटों में तुम 5 मिनट 10 मिनट एकांत सुखमास्यता, 10 मिनट अकेले हो जाओ बस। कोई नहीं है तुम्हारे सिवा दुनिया में, घर के कोने में कोई पेड़ के नीचे 5 मिनट बस। एक साधन पंचक है, एकांत। जप न करो, कोई चिंता नहीं, ध्यान न करो, कोई चिंता नहीं, जो विचार आए आने दो, भले बुरे, चिंता ही मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। एक्शन नहीं, क्रिया नहीं, बस बैठ जाओ। एक ही टुकड़ा रोज थोड़ा। दुनिया के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, एकांत में चुप रहकर बैठो। 5 कहना, इतना इतना छोटा ही कहना। दूसरा, शंकराचार्य कहते हैं पादुका पूज्यताम, प्रतिदिनम पादुका पूज्यता। आपके गुरु की पादुका का 2 मिनट स्मरण करो। अपने बुद्ध पुरुष की पादुका आपके पास हो न हो, लेकिन केवल पादुका स्मरण। आज किसी ने मुझे पूछा, आप गुरु पर इतना बोलते हैं, हम ऐसा गुरु कहां से खोजे? कोई गुरु न मिले ना तो हनुमान जी को गुरु मान लो। कभी तुम्हारे पास दक्षिणा नहीं मांगेगा कि गुरु दक्षिणा का उत्सव मना, न कुछ कहेगा और करुणा बरसाता रहेगा। गुरु की चरण पादुका। शंकराचार्य के स्तोत्र मार डालने वाले हैं। ततः किम ततः किम ततः किम। 5 केवल छोटे छोटे आपके लिए मुझे एडिट करके निकालना। वहां तो लिखा है रोज वेदों का अध्ययन करो, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये करना है तो गोवर्धन संस्कृत विद्यापीठ में दाखिल हो जाओ, संस्कृत पढ़ो। एक तीसरी बात भी, जब समझ आए, कथा सुनकर विवेक आए, तब दुर्जनों के साथ बैठना बंद करो। इतने छोटे छोटे टुकड़े दुर्जनों के साथ, उदासीन। पेट भर के खाओ, स्वादिष्ट भोजन खाओ, खूब मौज करो बच्चों। राहत इंदौरी का वो शेर है कि मेरे बच्चों तुम खूब मौज करो, मैं कमाने के लिए अकेला काफी हूं। मौज करो लेकिन भोजन करो। तब तो युवाओं 2 ही काम करना, पिज्जा खाओ, पास्ता खाओ, मैगी खाओ, लेकिन भाव ये रखो कि मैं भिक्षा ग्रहण कर रहा हूं। शंकराचार्य इतनी अपेक्षा, मैं भिक्षा कर रहा हूं। और भिक्षा औषधि की तरह लो। 5 लाडू खाते हो तो 5 खाओ, लेकिन ये मेरी 5 औषधि है। शंकराचार्य कहते हैं शरीर रोग है, उसमें भिक्षा भाव से भोजन ये औषधि है। इसी तरह भोजन
हम कर सकते हैं। अपने पात्र में, घर में बनी जो भी चीज परोसती जाए उसको औषधि समझकर ब्रह्मार्पणम करके पाना शंकराचार्य का संकेत है। सभी जगत गुरु अद्भुत है, महान है, कौन किसकी मैं बात करूं, लेकिन शंकर अपनी जगह शंकर है, ये तो कोई नो डाउट। जो मैं कर सकूं, जो तुम कर सको, ऐसी 5 बातें मुझे आपके सामने रखनी है और कुछ नहीं करना। किसी बुद्ध पुरुष के चरणों में हमारी पूरी निष्ठा हो जाए तो बस 2 मिनट उसकी पादुका को याद कर लेना, बस बात खत्म। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, ते सम विजय उपाय चरण